स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं पहुंचा हूं पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले में स्थित कुरुम्बेरा फोर्ट। ये कुरुम्बेरा का किला और यह नागेश्वर नामक गांव में स्थित है। कोसियारी के लिए राजमार्ग के माध्यम से यहां पहुंचा जा सकता है। नागेश्वर गगनेश्वर खड़गपुर से ये गगनेश्वर नामक गांव है और ये खड़गपुर से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखिए, ये है तो एक्चुअल में गांव में ही, और इसका परिवेश यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं घूमने के लिए और इस किले के बारे में जानकारी लेने के लिए। इधर से रैंप बना हुआ है लकड़ी का, जो भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते लोग, वो उनके लिए ये यहाँ पर लकड़ी का बना हुआ है। और कहा जाता है कि बेलदा, जो कि उड़ीसा वाली सड़क है, सियारी से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर कुकाई नामक एक गांव, यानी कि वहाँ पर एक रेलवे जंक्शन भी है बेलदा, वहाँ पर इससे पहुँचा जा सकता है। और ये किले के अंदर ये संरक्षित स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डिपार्टमेंट के अधीन यह बिल्डिंग, और इसमें बहुत सारे नियम कानून। अब धीरे धीरे हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं और इसकी एक एक चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। यह प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया गया है। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी बहुत कम है, इसके इतिहास की जानकारी बहुत कम है, लगभग 9 के बराबर है ये गुंबद। और ये गुंबद में इस तरीके से उस समय की नक्काशी या इन मजबूत दीवारों की कहानी, ये दोनों तरफ बरामदे नुमा जो आप दिख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि स्थानीय लोग इसके इतिहास के बारे में बहुत कम जानते हैं। यह ज्ञात है कि इसका निर्माण ओडिशा के सूर्यवंशी राजा गाजीपति कपिलेंद्र देव द्वारा 1438 ईस्वी से 1469 ईस्वी के दौरान कराया गया। उनके शासनकाल के दौरान संभवतः औरंगजेब के शासन काल को माना जाता है। जब इस किले का निर्माण हुआ तो उस समय औरंगजेब का शासन पूरे भारत में था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ, जिस समय वनवास के दौरान राम सीता ने इस स्थल का भ्रमण किया, यहाँ पर आए हुए थे, ऐसा मानना है लोगों का। किंवदंतियां हैं। आज ये संरक्षित इमारत, जगह जगह आप देख सकते हैं बीच में जो पिलर लगा हुआ है, ये पिलर सपोर्ट के लिए लगाया गया है। ये उस समय का पिलर नहीं है, क्योंकि इसकी छतें नीचे की तरफ लटक रही हैं और बहुत सारे ध्वंसावशेष भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। किले में एक मंदिर मस्जिद के साथ एक मंच, 3 गुंबद संरचना है। मैं उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा। संरचना ओडिशा मंदिर प्रकार के अनुसार बनाई गई है और एक कंट्रोवर्सी का विषय रहा। बहुत सारे वास्तुकला विशेषज्ञ इसे मंदिर कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे मस्जिद कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये पहले मंदिर था, फिर बाद में औरंगजेब के समय इसे मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। जो भी हो, सत्यता क्या है इसका कोई अभी पुख्ता प्रमाण नहीं है। ये जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिस ईंटों से ये बना है, लेटराइट पत्थर से बना हुआ है,
और ये देख रहे हैं ये बीच में जो ध्वंसावशेष है वह गिर चुका है। जो बचा हुआ है उसे संरक्षित रखने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। लंबा बरामदा का संरचना, ये चारों तरफ से यहाँ पर भी ऐसे बरामदे हुआ करते थे, लेकिन वो आज नहीं है। यहाँ पर पिलर के कुछ अवशेष आपको दिखाई जरूर पड़ रहे होंगे। हालांकि इसे बनाने वाले या यहाँ रहने वाले लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी, और एक विशाल गलियारा, और ये आप देख सकते हैं उस समय के लेटराइट के जो ईंट हैं, ये मिट्टी से ऐसे ही मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से ये ईंटें निकलती हैं और उस पत्थर को काट करके ईंटों की संरचना में ला करके उन्हें फिर यहाँ पर बनाया जाता है। 1438 और 1469 में निर्मित यह किला, जिसे मैंने आप लोगों को बताया कि सूर्यवंशी राजा गजपति कपिलेंद्र देव ने अपने शासन के दौरान इसे बनाया, और 1500 बहुत सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनमें 1568 में बंगाल और बिहार की अफगान सल्तनत ने उड़ीसा पर आक्रमण किया, जिसमें पश्चिम बंगाल का अविभाजित मिदनापुर जिला भी शामिल था। बाद में 1557 में तुकारोई की लड़ाई में बंगाल के अफगानों को हराने के बाद मुगलों ने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। यह संरचना ओडिशा की मध्ययुगीन वास्तुकला से मिलती जुलती है। ये जो भी आप देख सकते हैं एक पत्थर, जिसमें इसमें एक चीज आप लोगों को बताऊं, किसी भी प्रकार के सीमेंट का यूज नहीं है। ये जो बीच बीच में जो पिलर आपको दिख रहे हैं यही केवल सीमेंट इसमें यूज हुआ है। बाद बाकी जितनी भी प्राचीन ये दीवारें हैं इनमें सीमेंट का यूज नहीं हुआ है। कहीं पर कोई लोहे का रड या सरिया नहीं लगा है। ये एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ये लगा करके पत्थर को इस शेप में काट करके अलग अलग पीसेज में इसको जोड़ा गया है। और मुगल वास्तु के तत्व भी शामिल हैं। किले में एक मंच, उसके ऊपर 3 गुंबद वाली संरचना, साथ ही एक बलि वेदी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हालांकि किले का अधिकांश भाग और इसकी संरचनाएं खंडहर हो चुकी हैं, लेकिन एएसआई ने बाहरी स्तंभों को किनारे करने के लिए सीमेंट और चूने के गार्डर्स का उपयोग करके संरचना को ढहने से बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। ये ऊपरी संरचना आप देख सकते हैं, इतनी सुंदर नक्काशी, इतनी सुंदर डिजाइन यहाँ पर बना है। इस लेटराइट जो ईंटें हैं उनमें खंभे एक छत को सहारा देते हैं। जो ये बीच बीच में खंभे लगे हुए हैं, इनका आकार आप देख सकते हैं किस तरीके से सपोर्टिंग के लिए इनको यूज किया गया। किले की वास्तु कला भी ओडिशा के बालासोर जिले में स्थित रायबनिया किले से काफी समानता रखती है। हालांकि कुरुम्बेरा को एक किला कहा जाता है, लेकिन इनमें किले की सभी बुनियादी विशेषताओं का अभाव है। जो भी किले की बुनियादी जो जरूरतें होती हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, जैसे हथियार रखना या गोला बारूद के लिए सुरक्षित भंडार या उसके लिए कोई विशिष्ट जगह, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत छोटा है। मजबूत तो है मुख्य प्रवेश द्वार,
दरवाजे, इसके बुर्ज, वॉच टावर या गुप्त निकास, ऐसा कुछ यहां पर है नहीं। संरचना आत्मरक्षा के लिए सैनिकों को छिपाने की संभावना को आसानी से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहां पर इस तरीके की कोई चीजें नहीं है। आप इस चीज को देख रहे हैं, और मैं आप लोगों को बताऊं, ये किले का जो प्रांगण है और उस प्रांगण में ये कुरुम्बेरा किले के बारे में कुछ जानकारियां। अब इस जानकारी में आप लोगों को मैं बताऊं, लेटेराइट पत्थरों से निर्मित आयताकार, ये पूरा एक तरीके से आयताकार है। यह स्मारक का एक भव्य संरचना है जिसमें संभवतः एक मंदिर और एक मस्जिद के अवशेष है। लेटेराइट पत्थर से बनी बाहरी दीवार लगभग 10 फीट ऊंची है, जो बाहरी दीवार आपको दिखाई पड़ रही है। इसके अभ्यंतरण एक खुले आलिंद से घिरा हुआ है। ये जो पूरा का पूरा प्रांगण है, जिसमें लगभग 8 फीट चौड़ी मेहरदार एक मठ है, जो ये जहां पर मैं ये खड़ा हूं अभी, ये बीच वाला, दीवार के अंदर और पूर्व और एक सप्तरथ देउल प्रकार से मंदिर का अवशेष पाए गए हैं। यहां पर राजा कपिलेश्वर देव के शासनकाल के दौरान लिखे गए नवीन लगभग नष्ट शिलालेखों ने दर्ज किया, यह भगवान महादेव को समर्पित ऐसा माना जाता है कि यह पहले मंदिर था। पश्चिम की ओर दीवार के अंदर एक 3 गुंबद वाली मस्जिद के अवशेष सामने आपको दिख रहे हैं। मैं ले चलूंगा, अंदर दिखाऊंगा क्या चीज है। एक शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मोहम्मद ताहिर द्वारा किया गया था, जो 1102 हिजरी 1691 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ। देखिए अंदर में कुछ नहीं है, इस तरीके से दीवार में एक कटिंग की गई है, जो एक वो क्या रखने, दिया रखने वाला जो दियारखा बोलते हैं, या एक मेहराब इस टाइप का बस है, और कुछ नहीं है। ये सेकेंड और थर्ड 3 यहां पर गुंबद, ये यहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इनमें ताले लगे हुए हैं, अंदर प्रवेश वर्जित है। इस तरीके से छोटे छोटे इसमें सुराख है जहां से प्रकाश अंदर की तरफ आते हैं। ये इसके अक्षांश और देशांतर भी आप लोगों को बताऊं, 22 डिग्री 5 मिनट
से 15 डिग्री 24 मिनट उत्तरी उत्तर और देशांतर 87 डिग्री 15 मिनट से 18 डिग्री ये पूरा का पूरा प्रांगण ये पूरा का पूरा प्रांगण ये इसी स्थान को बहुत सारे लोग कुछ कह रहे हैं, बहुत सारे मंदिर कहते हैं, बहुत सारे लोग बलि वेदी कहते हैं। और वाकई में ये क्या था, ये एक रहस्य का ही विषय है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे चीजें अभी भी जानकारी के बाहर है। यहाँ आप पहुँचने के लिए आप रेलवे से बेलदा भी आ सकते हैं, खड़गपुर भी आ सकते हैं। वहाँ से आपको बस लेकर के बेलदा आना पड़ेगा और बेलदा से आपको टोटो वगैरह मिल जाएगी अंदर जाने के लिए। ट्रेन रूट ही इसमें बेटर है। अगर आपके पास प्राइवेट अगर साधन है अपना, तो आप डायरेक्ट खड़गपुर वाला लाइन पकड़ करके खड़गपुर आकर के वहाँ से आप बाएं घुस सकते हैं, जो कि बालासोर उड़ीसा के तरफ जो हाईवे जा रहा है, नेशनल हाईवे, उसको आप पकड़ करके यहाँ पर आ सकते हैं। इसको घूमने के लिए वनडे का ये टूर के लिए ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक जानकारी और एक ऐतिहासिक चीज है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एजुकेशनल टूर के लिए भी आते हैं। ये उस फोर्ट के बाहर की जो बाउंड्री बन रही है, और मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखा, ये जो भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय है। और यहाँ की खुदाई में भी अभी बहुत सारे अवशेष मिले हैं। यहाँ पर पीछे में कुछ ये बन रहा है, जो गवर्नमेंट अपना कुछ रेस्ट रूम या कुछ भी बना रही है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जमीन के अंदर खुदाई हो रही है और खुदाई में किले का अवशेष मिल रहा है। किले की जो बाउंड्री है सो तो है, मैं बाउंड्री के बाहर हूँ। यहाँ पर भी देखिए खुदाई हो रहा है और यहाँ पर इस तरीके से ये बहुत सारी लेटराइट की ईंटें निकल रही हैं, और ये कुछ उसी का पार्ट है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर अभी भी खुदाई का कार्य चल रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस गांव के चारों तरफ कहीं ना कहीं कुछ तरीके की अगर खुदाई होती है, कहीं पर कोई अगर घर बनाता है, नींव की खुदाई करता है या कुआं की खुदाई के लिए करता है, तो वहाँ से कुछ न कुछ अजीब चीज़ें निकलती हैं, जो इस चीज़ को प्रमाणित करती हैं कि ये कभी न कभी ये पूरा का पूरा एरिया, ये गांव गगनेश्वर गांव, ये कभी भी इस तरीके से ऐतिहासिक एक यहाँ पर कुछ रहा है। जो ये सब सारी चीज़ें उस समय की ये प्रमाण है कि यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक चीज़ें थीं, जिनका आज एक अवशेष के रूप में बचा हुआ है। ये चारों तरफ से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से लेटराइट पत्थर को ईंट में कन्वर्ट करके और उसे कैसे ग्राइंडिंग के माध्यम से शेप साइज में ला करके, और आज के भी डेट में इससे यहाँ पर जोड़ाई हो रही है, यानी कि दीवार बन रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चूँकि ये नई ताज़ी दीवार बनी है, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है उसी के प्रांगण में, और ये पूरा बाउंड्री वॉल किया जा रहा है अभी, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से। देखिए ये सब ईंटें हैं, और ये जैसे बड़े बड़े चट्टाने हैं, इन चट्टानों को ग्राइंडिंग से घस करके या किसी कटिंग टूल से इसको काट करके और इसको इस तरीके से शेप में ला करके, और यहाँ पर ये इसकी जुड़ाई की गई है। ये आप देख सकते हैं, इस जुड़ाई में यहाँ पर ये ईंटें हैं, ये साइज की नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ेंगी, और इन्हें करके ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री वॉल है, ये इसी पत्थर के से ईंट बना करके इसे की गई है। ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज भी उस लेटराइट जो चट्टाने हैं
उनको काट करके और दीवार बनाई जा सकती है जो कि बहुत ही मजबूत। ये प्रांगण, ये जो किला है उसके बैक साइड में मैं आया हूँ और आप देखिए पूरी तरीके से चारों तरफ से बाउंड्री वॉल किस तरीके से लगाया जा रहा है और यहाँ पर ये लोहे की जाली ऊपर से लगा करके नीचे से वही लेटराइट की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो कमोबेश उस समय भी इन जो पत्थरों हैं, इन पत्थरों से इस तरीके की साइज की ईंटें बनाई जाती होंगी। कितना उस समय मैकेनिज्म तो उस तरीके से था नहीं, माने मैन पावर कितना लगा होगा इसकी कल्पना मात्र हम कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं। अब मैं किले के बाहर, और किले के बाहर ये जो आपको दिख रहा है ये विशाल एक बरगद का पुराना पेड़ जिससे जड़ें निकली हुई हैं और इस जड़ के ही कारण ये टिका हुआ। और इस तरीके की लेटराइट की ईंटें हैं, ये देखिए कहीं ना कहीं खुदाई से निकली हुई हैं। इन्हें यहाँ पर लाया गया है और इन्हें फिर छोटे छोटे पीसेज में काट करके शेप दे करके और इन्हें तराशा जाएगा और फिर इसको काम में लाया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।